तो गाइस आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है HTML टेबल। इस वीडियो में हम HTML की टेबल बनाने वाले हैं। नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे टेबल को, इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें अगर आप बिगिनर हैं तो गाइस काफ़ी लोगों को जो स्टार्टिंग में अगर टेबल शुरू करते हैं उस समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। कभी रो इधर चली जाती है, कभी कॉलम उधर चले जाते हैं, इस तरीके से जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज की वीडियो में उन सभी का सोल्यूशन आपको मिलेगा। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखते रहें। तो पहले हम टेक्स्ट एडिटर में चलते हैं और यहाँ आकर हम HTML का एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। चलिए HTML का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद में हमें चाहिए अभी टेबल। तो टेबल बनाने से पहले गाइज मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरी टेबल की टेबल काम किस तरीके से करती है। अभी आप देखेंगे फर्स्ट रो है यानी कि SR नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब्जेक्ट, ईमेल, यानी कि जो एक लाइन में है तो ये एक रो है जिसको हम बोलते हैं HTML की भाषा में TR का मतलब हो गया टेबल रो। तो ये पहली रो है, इसके अंदर जो है वो ये 5 कॉलम हैं। अगर ये थोड़े बोल्ड हैं तो इसका मतलब है कि ये TH है, टेबल की हेडिंग है, या जो ये पहला जो है वो टेबल हेडर भी हम बोल सकते हैं। तो ये TH है, टेबल की हेडिंग है। तो पहली रो के अंदर जो है 5 TH हैं। तो हमें भी जो है कोडिंग के अंदर एक रो बनानी है, उसके अंदर 5 कॉलम ऐड करने हैं। अगर हम टेबल बना रहे हैं तो टेबल टैग की हमें जरूरत है। तो सबसे पहले हम टेबल टैग को स्टार्ट कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। आपको स्टार्ट और क्लोज टैग के अंदर ध्यान देना है, इस तरीके से नहीं करना है कि हमने टेबल टैग को स्टार्ट कर दिया और क्लोज नहीं किया। आपको स्टार्टिंग और क्लोज का ध्यान रखना है। तो टेबल हमने टैग ले लिया, इसके अंदर हम लेंगे TR का मतलब हो गया टेबल रो, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये एक लाइन में अगर कॉलम चल रहे हैं तो यानी कि ये टेबल रो है। तो हमने TR ले लिया, तो ये पहली जो है वो हमारी रो यहाँ डिफाइन कर चुके हैं। इसके अंदर हम लेंगे अब TH का मतलब हो गया टेबल हेडिंग। तो सबसे पहले है SR नंबर, तो हम यहाँ टाइप कर देंगे SR नंबर। चलिए अब हम चेक करेंगे दूसरे कॉलम के अंदर जो है फर्स्ट नेम डाला हुआ है, तो हमें दूसरी TH यहाँ स्टार्ट करनी है। फर्स्ट नेम भी ले लिया, अब आगे हम लेंगे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब्जेक्ट और ईमेल। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी पहली रो है वो कंप्लीट हो चुकी है। पहली रो के अंदर हमने 5 TH यानी कि 5 कॉलम जो है वो ऐड कर दिए हैं। अभी इसको हम ब्राउजर में चेक करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो मैंने गो लाइव पर जस्ट क्लिक कर दिया। तो अभी आप देखेंगे हमारे जो है वो टेबल की रो आ चुकी है और उसके अंदर कॉलम्स भी आ चुके हैं, लेकिन बॉर्डर नहीं है, तो जिससे हमें फ्रंट में पता नहीं चलेगा कि ये टेबल है। तो इसके लिए टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर। एट्रीब्यूट के बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सभी HTML टेबल के एट्रीब्यूट जो है वो समझा दूंगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या होते हैं। तो बॉर्डर आप अपने जरूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने बॉर्डर फर्स्ट लगा दिया, यानी कि बॉर्डर 1 पिक्सल जो है वो यहाँ डिफाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अभी आप देख सकते हैं कि टेबल के बाहर भी जो है वो एक बॉर्डर आ गया और टेबल के अंदर कॉलम्स जो है उनके बाहर भी एक बॉर्डर आ चुका है। तो इस तरीके से गाइस हमारी पहली रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं दूसरी रो के बारे में। दूसरी रो के अंदर भी 5 कॉलम है। तो सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट नेम के नीचे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के नीचे लास्ट नेम, और सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और ईमेल के नीचे ईमेल। तो ये किस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर पहली रो के अंदर पहले कॉलम में सीरियल नंबर है तो हमें जस्ट दूसरी रो के अंदर पहला कॉलम जो है वो सीरियल नंबर का डालना होगा, तभी सीरियल नंबर जो है उसके नीचे पूरी सीरियल वाइज चलेगी। और फर्स्ट नेम जो है वो आप देख सकते हैं कि पहली रो के अंदर फर्स्ट नेम 2 नंबर पर है, तो हमें दूसरी रो के अंदर फर्स्ट नेम को भी 2 नंबर पर रखना होगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो हम चलते हैं वापस कोड में और यहाँ स्टार्ट करते हैं दूसरी रो। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको टेबल के अंदर टैग्स का, टेबल के अंदर ही नहीं पूरे HTML के अंदर टैग्स का काफी ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि कहीं चालू है कहीं बंद नहीं है, कहीं बंद है तो कहीं चालू नहीं है। आपको प्रॉपर टैग जो है वो यूज में लेने हैं। तो हम यहाँ आप देख सकते हैं दूसरी रो को स्टार्ट कर दिया हमने और यहाँ हम ले रहे हैं टेबल का डाटा। TH का मतलब हो गया टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग तो टेबल डाटा से थोड़ी बोल्ड होती है और टेबल डाटा है जो है वो नॉर्मली काम करता है। तो हम यहाँ लेंगे अब TD की फुल फॉर्म है टेबल डाटा। तो सेकेंड रो के अंदर हमने पहला कॉलम ले लिया TD, तो TD के अंदर हम लेंगे फर्स्ट। तो ये फर्स्ट जो है वो सीरियल नंबर के नीचे ही आएगा क्योंकि हमने पहला कॉलम ही इसको बना दिया। अब हम सेकंड कॉलम ले लेते हैं। सेकंड कॉलम फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम आप कोई भी डाल सकते हैं। नॉर्मली मैं आपको बताने के लिए डेमो पर्पज से टेस्ट डाल रहा हूँ। और लास्ट नेम है, लास्ट नेम के अंदर भी मैं इसी तरीके से टेस्ट डाल रहा हूँ। सब्जेक्ट के नीचे भी सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं।
ईमेल के नीचे हम डाल देते हैं ईमेल। ठीक है, हमने दूसरी रो के अंदर भी जो है वो सारे कॉलम एडजस्ट कर दिए। अब इसको चेक करते हैं। तो अभी आप गाइस देखेंगे कि जो टेबल जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारी वर्क कर रही है। ये क्यों काम कर रही है? क्योंकि इसके अंदर हमने टैग्स का जो है वो सही ढंग से यूज किया है। अगर आप सही ढंग से टैग का यूज करते हैं तो हमारी टेबल जो है वो प्रॉपर दिखाई देगी फ्रंट में। तो इससे डाटा जो है वो सही ढंग से अरेंज होगा, जिससे डेवलपर हो या यूजर हो उसको सही ढंग से समझ में आएगा। आप इस तरीके से कितनी भी बड़ी टेबल बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको टैग्स का जो है वो ध्यान रखना है। तो इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि मैं ये पूरी रो कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैं सीरियल चेंज कर रहा हूँ। इसको सेव कर दिया। अब इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं तो आप देखेंगे हमारी टेबल जो है वो बड़ी भी हो गई और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो ये सब हो रहा है टेबल टैग की वजह से। इनका आप भी प्रॉपर यूज़ कीजिए, आपकी टेबल भी जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। वरना फिर अगर आप टेबल टैग का सही ढंग से यूज़ नहीं करते हैं तो हो सकता है आपकी रो जो है वो कहीं और जा रही है और जो टेबल का डाटा है, टेबल की हेडिंग है, वो कहीं और दिखाई दे रही है। तो आपको सही ढंग से यूज़ करना है। फर्स्ट रो आपकी अगर ख़त्म हो रही है तो आप सेकेंड रो को चालू कीजिए, फिर थर्ड रो को, फिर फोर्थ रो को। इस तरीके से आप जो है वो रो के अंदर कॉलम्स को जो मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी स्पेसिंग और पैडिंग के बारे में। तो गाइस HTML टेबल के अंदर एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के नाम से। सेल स्पेसिंग क्या होती है और सेल पैडिंग क्या होती है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सेल पैडिंग का मतलब हो गया एक कॉलम को फैलाना है, यानी कि जो अब आप देख सकते हैं ईमेल है या सब्जेक्ट है, तो ये सभी कॉलम हैं। तो इन कॉलम्स को फैलाने का काम जो है वो सेल पैडिंग एट्रीब्यूट करता है। और एक कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच के गैप को हम बोल सकते हैं सेल स्पेसिंग। पैडिंग आपको समझ में आ गई, सेल स्पेसिंग भी मैंने आपको बता दिया। एक कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच में अगर गैप है तो उसको बोलेंगे हम सेल स्पेसिंग। तो ये किस तरीके से काम करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जाना है टेबल टैग के अंदर। टेबल टैग के अंदर जाने के बाद आपको टाइप करना है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग ये एट्रीब्यूट है, मैंने आपको पहले भी कहा। एट्रीब्यूट के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए आप एक बार सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग समझ लीजिए। सेल पैडिंग मैंने यहाँ डाल दी 10, यानी कि 10 पिक्सल। इसको हम करेंगे अब ब्राउज़र में ओपन। तो अब आप देख सकते हैं कि सेल जो है, यानी कि एक सेल ऑटोमेटिक जो है वो फैल गया है अंदर से। तो ये सेल पैडिंग इस तरीके से काम करती है। अब हम सेल स्पेसिंग भी देख लेते हैं। एक सेल और दूसरे सेल के बीच में अगर हमें गैप देना है तो हम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, सेल पैडिंग भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग किस तरीके से काम करती है। यानी कि 10-10 पिक्सल जो है वो एक कॉलम को भी फैला दिया और दो कॉलम के बीच में गैप भी आ गया। तो इस टेबल इस तरीके से कुछ काम करती है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपकी कुछ हेल्प हुई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको इसी तरीके से और भी वीडियो चाहिए तो।